बम का दाव खेला है रूस ने। डर्टी बम होता क्या है, कैसे काम करता है, ये भी आपको बताएंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा भी हैं इस वक्त हमारे साथ। मोहम्मद अली शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप कैसे देखते हैं, अगर बात करें यहाँ पर अभी तक जो है पुतिन ये धमकी देते रहे कि मैं न्यूक्लियर हमला कर सकता हूं, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन अब वही डर्टी बम की बात कह रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या इसे माना जाए कि ये एक तरीके से लगातार जिस तरीके से पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर रहे हैं, ये इसी स्ट्रैटेजी का एक अगला स्टेप कहा जा सकता है? जी हाँ, देखिए प्रेसिडेंट पुतिन के पास अभी कोई चारा भी नहीं बचेगा आगे जाके। उनको अल्टीमेटली वो इतने घिर चुके होंगे कि उनके पास उनके ऊपर इतनी प्रतिबंधें लगी हुई हैं, इतने पाबंद हैं, इनके इतने सैंक्शन हैं कि अल्टीमेटली इनको परमाणु हथियारों पे ही आना पड़ेगा। ये लोग इंतजार कर रहे थे जाड़ों का, अब जाड़े भी आ गए हैं और साइबेरियन हवा रूस को फेवर करेगी। लेकिन अल्टीमेटली अब देखिए, जो डर्टी बॉम्ब की हम बात कर रहे थे, ये डर्टी बॉम्ब दरअसल परमाणु हथियार का हिस्सा नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, इसमें ये कन्वेंशनल बॉम्ब है। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि बायोलॉजिकल और केमिकल मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि जब एक्सप्लोजन होता है, जब धमाका होता है तो ये फटता है। तो कंटामिनेशन, जो आप प्रदूषण जो फैलाते हैं, जैसे कि आप ऐसी बीमारी फैलेगी उसमें कि लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वो रेडिएशन के जरिए बीमारियां फैलेंगी और इसका बहुत ही घातक होता है ये डर्टी बॉम्ब। और डर्टी बॉम्ब का आज तक कभी भी इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है, केवल टेस्टिंग हुई है। इस्तेमाल अगर हुआ तो यहाँ पे जैसे कि अभी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आई थी यहाँ पे, और मिस्टर ग्रॉसी, राफेल ग्रॉसी इनके जो हेड है, इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बोला है इसकी जो रिजल्ट है हम मुलायजा करके हम बताएंगे आगे जाके कुछ चंद दिनों में। अब इसमें टाइम लगेगा ये निर्भर करने में कि हाँ डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल इसमें हुआ है पहली मर्तबा जिंदगी में दुनिया में या नहीं हुआ है। और बिल्कुल इसमें शक की बात नहीं है कि इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, डर्टी बॉम्ब खुलेगा, दो तरफ से खुलेगा, न्यूक्लियर खुलेंगे, नेटो के राष्ट्र आएंगे और बात ऐसी, क्योंकि 8 महीने से ऊपर हो गए पूजा जी और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रेसिडेंट पुतिन के पास चारा क्या बचेंगे आगे? भाई आपको मैं एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ, 30 सेकंड में थोड़ा खत्म करता हूँ। देखिए भैया जी, आप कहीं से जा रही हैं, दिल्ली से मसूरी जा रही हैं आप गाड़ी में जी, और रास्ते में अगर कोई छुटपलपुर गांव या कोई सा भी गांव, कोई सा भी आपको थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रही है और आपके पास हथियार भी है, आप हथियार को रेडी रखेंगी। लेकिन अगर डाकू भी आ गए तो भी आप तुरंत नहीं फायर करेंगी, आप चाहेंगी कि लास्ट रिजॉर्ट रहे, मैं हथियार को खोलूंगा नहीं या खोलूंगी नहीं। उस तरीके से अगर चारा नहीं है तो धमाधड़ फायर करना ही पड़ेगा। बस ठीक उसी तरीके से अगर इनके पास वो उनको दीवार पे पिन कर दिया और चारा नहीं रहा तो फिर जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, उनको ताजुब नहीं होगा। तो ये डर्टी बॉम्ब, परमाणु हथियार, जितने भी हथियार हैं सारे खुलेंगे और फिर और दहशत फैलेगी। जी मेजर साहब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखते हैं हम कि अगर बेल्जियम की बात करें, इस वक्त बेल्जियम में 30 तारीख तक जो है तमाम नेटो देश जो है अपनी न्यूक ड्रिल कर रहे हैं और दूसरी तरफ रशिया ने भी आपको मालूम होगा न्यूक ड्रिल की है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजिक लेवल पर और माइंड गेम भी खेला जा रहा है। यानी कि अगर पुतिन की बात करते हैं, वहां पर जहां पर नेटो देश अपने न्यूक ड्रिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ग्रोम जिसको नाम दिया गया है, और रशिया दूसरी तरफ अपनी ड्रिल करता है, तो रशिया भी ये बराबर बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जो मर्जी कर लीजिए, रशिया जो है किसी भी तरीके से, भले ही वो अकेला खड़ा हो, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के साथ तमाम नेटो देश हैं, तमाम देशों से जो है आर्थिक सहायता मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अब देखिए बात ऐसी है कि प्रेसिडेंट पुतिन, तो ये बात है कि हालांकि यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, लड़ाई लड़ रहा है जी। रूस को भी देखिए आप, रूस भी अकेला खड़ा है, कोई साथ नहीं दे रहा है। वहां ईरान, बेलारूस, कुछ अनेक देश हैं जो छुप छुप के आगे आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट कई लोग नहीं आए। लेकिन आप देखिए ये इतना महायुद्ध होने वाला है और अभी तो बस शुरुआत है। मैं तो कह रहा हूं कि 8 महीने हो गए युद्ध रुकने का नाम ले रहा। हमने जो भी जंग लड़ी है इंडिया पाकिस्तान की, हमारी देखिए 30 दिन 31 दिन, मतलब लगभग अनुमान तौर पे, जो गल्फ वॉर भी इतनी लंबी नहीं चली थी। अब इतनी लंबी युद्ध ये चल रही है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो कह रहे हैं भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं,
मैं कह रहा हूं आप चारा क्या बचेगा? चलो आपने धमकी दे दी, अरे सामने मत आना, मैं गोली मार दूंगा, सामने मत आना, ठीक है, नहीं आएगा कोई आगे सामने। आपने अगर वो बंदा फिर भी आया क्रिमिनल डाकू, तो आप क्या करेंगे? आपको गोली चलानी ही पड़ेगी ना, आपके पास चारा भी नहीं बचेगा। तो इनके पास भी चारा बचेगा ही नहीं, क्योंकि हालांकि अलग अकेले खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे कि ग्रुप कैप्टन वीरेंद्र झा साहब ने बताया बिल्कुल संक्षेप में क्लियरली कि भाई स्ट्रेटेजिक वेपन्स वो बस रखे हुए हैं। आप सफर पे जा रहे हैं, आपके पास हथियार है, आप इस्तेमाल करोगे क्या हथियार? नहीं। हिरन दिख गया, चिड़िया मारने की शिकार नहीं करोगे जब तक कोई पुश कम्स टू शव। जी, जाहिर सी बात है, यही मैसेज जो है पुतिन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसके दरवाजे तक, अगर उसकी देश की सीमाओं तक नेटो सेनाएं पहुंचती हैं तो वो उसके लिए खतरा होगा, इसीलिए पूरा युद्ध लड़ा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप